एक सवाल, आप दिन में कितनी बार ऐसा फील करते हो कि सब कुछ हो रहा है लेकिन कुछ भी एक्चुअली नहीं हो रहा? ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारी, रिश्ते, हेल्थ सब एक साथ चल रहा है और फिर भी लग रहा है कि कुछ चीज मिसिंग है। ये मिसिंग चीज क्या है? इफेक्टिवनेस। ये वर्ड बहुत सिंपल लगता है लेकिन इसके पीछे एक पूरी साइंस है। 1989 में स्टीफन नार कोवी ने एक बुक लिखी, आज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। फॉर्च्यून 500 कंपनीज, मिलिट्री लीडर्स, एथलीट्स, स्टूडेंट्स, सबने इस बुक को पढ़ा और अपनी जिंदगी बदली। ये दुनिया की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। आज मैं आपको इस पूरी बुक की 7 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स 15 मिनट में बता रहा हूं। कोवी बुक की शुरुआत एक पावरफुल आइडिया से करते हैं, पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम मतलब वो लेंस जिससे आप दुनिया को देखते हो। अगर आपका लेंस ही गलत है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत करो, रिजल्ट वही आएगा जो आप नहीं चाहते। एक एग्जाम्पल, अगर आप किसी शहर का गलत मैप लेकर चलते हो तो ज्यादा मेहनत करना या जल्दी चलना कोई काम नहीं करेगा। पहले मैप सही होना चाहिए। कोवी कहते हैं पिछले 50 सालों की सेल्फ हेल्प बुक्स पर्सनालिटी एथिक पर बेस्ड हैं, कॉन्फिडेंस ट्रिक्स, कम्युनिकेशन टैक्टिक्स, क्विक फिक्सेस। लेकिन ट्रूली इफेक्टिव लोग कैरेक्टर एथिक पर फोकस करते हैं, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, करेज, फेयरनेस। अंदर से बदलो तो बाहर सब खुद बदल जाता है। दिस इज इनसाइड आउट थिंकिंग। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है बी प्रोएक्टिव। और ये सिर्फ पॉजिटिव रहने वाली बात नहीं है। कवे कहते हैं हम और एनिमल्स में एक फर्क है। एनिमल को कुछ होता है, वो इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, लेकिन इंसान के पास एक गिफ्ट है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस। अस स्पेस में हमारे पास चॉइस है। हम चूज कर सकते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपना फोकस रखते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर, जो चीजें उनके हाथ में हैं। रिएक्टिव लोग सर्कल ऑफ कंसर्न में एनर्जी वेस्ट करते हैं, ट्रैफिक, वेदर, बॉस की एटीट्यूड, दूसरों का बिहेवियर। प्रोएक्टिव लैंग्वेज सन लो, रिएक्टिव कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रोएक्टिव कहता है मैं क्या कर सकता हूं। रिएक्टिव मुझे ऐसा करना पड़ता है। प्रोएक्टिव मैं चूज करता हूं। विच इन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। कवि एक इमेजिनेटिव एक्सरसाइज देते हैं। आप अपने खुद के फ्यूनरल में हैं। आपके चारों तरफ वो लोग हैं जो आपको जानते हैं, फैमिली, दोस्त, कॉलीग्स। वो आपके बारे में क्या बोलेंगे? क्या आप चाहते हो कि वो ये कहें? ये एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि हर चीज 2 बार क्रिएट होती है। पहले माइंड में मेंटल क्रिएशन, फिर रियलिटी में फिजिकल क्रिएशन। अगर आपके माइंड में क्लियर पिक्चर नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हो तो आप वहां कभी नहीं पहुंचोगे। आप किसी और के गोल्स के लिए काम करते रहोगे। इस हैबिट का प्रैक्टिकल टूल है पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। अपना एक मिशन स्टेटमेंट लिखो। आप कौन होना चाहते हो? एएपी के लिए क्या ट्रूली इंपॉर्टेंट है? आप क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हो? यह स्टेटमेंट आपका पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हर बड़ा डिसीजन इसके बेसिस पर होगा। एग्जाम्पल, मैं एक केयरिंग पेरेंट बनूंगा, एक ऑनेस्ट प्रोफेशनल और एक हेल्दी इंसान, और मैं दोनों में से किसी को सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। यह क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। हैबिट 1 कहती है आप रिस्पॉन्सिबल हो। हैबिट 2 कहती है डिसाइड करो कहां जाना है। हैबिट 3 कहती है अब वहां जाओ, रोज। प्रैक्टिकली कभी एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स देते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट 1 अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट डेडलाइन, क्राइसिस। क्वाड्रेंट 2 नॉट अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट प्लानिंग, रिलेशनशिप्स, एक्सरसाइज, लर्निंग। क्यू क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मीटिंग्स, मोस्ट ईमेल्स, किसी और की प्रायोरिटीज। क्वाड्रेंट 4 नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्ट, सोशल मीडिया स्क्रॉल, नेटफ्लिक्स बिंज। मोस्ट लोग या तो क्वाड्रेंट 1 में फायर फाइट करते रहते हैं या क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 में टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन हाईली इफेक्टिव लोग ज्यादा टाइम क्वाड्रेंट 2 में देते हैं, जहां चीजें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है। क्वाड्रेंट 2 में इन्वेस्ट करना क्वाड्रेंट 1 को प्रिवेंट करता है। और इसको प्रैक्टिकली कैसे करें? कोवी की एडवाइस वीकली प्लानिंग। हर हफ्ते बैठो, पहले अपने रोल्स आइडेंटिफाई करो, पेरेंट, प्रोफेशनल, स्टूडेंट, फ्रेंड। फिर हर रोल के लिए एक इंपॉर्टेंट काम स्केड्यूल करो, फिर बाकी टाइम फिल करो। मैं बिजी हूं, इंडिया का सबसे पॉपुलर एक्सक्यूज। लेकिन बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना ये 2 अलग चीजें हैं। आप क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में बिजी हो सकते हो पूरे दिन और फिर भी 0 प्रोग्रेस करो।
समझे? पहली 3 हैबिट्स हैं प्राइवेट विक्ट्री, ये आप अपने अंदर करते हैं, ये आपकी सेल्फ मास्टरी है। हाँ, ये आपकी सेल्फ मास्टरी है। जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होते तब तक बाहर का कोई भी फिर रिलेशनशिप स्टेबल नहीं होगा। अब हम मूव करते हैं पब्लिक विक्ट्री की तरफ, जो आपके रिलेशनशिप्स और टीम वर्क के बारे में है। हैबिट 4 है थिंक विन विन। और ये कॉन्सेप्ट सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन एक्चुअली बहुत रेयर है। ज्यादातर लोग रिलेशनशिप्स को कंपटीशन मानते हैं। अगर आप जीते तो मैं हारा, अगर मैं जीता तो आप हारे। ये विन लूज मेंटालिटी है। ज्यादातर लोग रिलेशनशिप्स को कंपटीशन मानते हैं। अगर आप जीते तो मैं हारा, अगर मैं जीता तो आप हारे। ये विन लूज मेंटालिटी है। कुछ लोग इतने सबमिसिव होते हैं कि वो हमेशा दूसरों को जीतने देते हैं, लूज विन। और कुछ लोग जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो सब छोड़ देते हैं, लूज लूज विन विन। कहता है हम दोनों जीतेंगे, दोनों के इंटरेस्ट सेटिस्फाई होने चाहिए। ये अबंडेंस मेंटालिटी है इस दुनिया में। इतना है कि हम दोनों के लिए काफी है सिर्फ स्कैर्सिटी मेंटालिटी वाले लोग सोचते हैं अगर तुम्हें मिला तो मुझे कम मिलेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैनेजर अपने एम्प्लॉय के साथ काम का डील करता है जिसमें एम्प्लॉय के गोल्स भी पूरी होती हैं, कंपनी के भी। ये विन विन है। रिजल्ट, एम्प्लॉय लॉयली काम करता है, मैनेजर को डेली सुपरवाइज नहीं करना पड़ता। ये शायद इस पूरी बुक की सबसे इमीडिएटली यूजफुल हैबिट है रोज के लाइफ में। कभी एक एग्जांपल देते हैं, एक डॉक्टर आपकी बात सुने बिना ही प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, आप उसका ट्रस्ट करोगे? नहीं। तो फिर हम रिलेशनशिप्स में यही क्यों करते हैं? सुनने से पहले एडवाइस देते हैं, समझने से पहले सॉल्यूशन देते हैं। मोस्ट लोग सुनने की बजाय रिप्लाई प्रिपेयर करते रहते हैं। वो ऑटोबायोग्राफिकल रिस्पॉन्स देते हैं, अपना पर्सपेक्टिव, अपना अनुभव वो एवेल्युएट करते हैं, प्रोबे करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, सब अपनी वर्ल्ड से। ये एम्पैथिक लिसनिंग नहीं है। एम्पैथिक लिसनिंग मतलब आप सुनता है दूसरे को समझने के लिए, अपनी आंख से नहीं, उनकी आंख से। पूरी सामान्य उनके दाढ़ को फील करते हो। जब कोई फील करता है कि सच में सुना गाया तब ट्रस्ट बनता है। और जब ट्रस्ट होगा तब आप अपनी बात भी प्रॉपरली रख सकते हो। कवे कहते हैं पहले डियग्नोज करो फिर प्रिस्क्राइब करो, समझो पहले फिर समझाओ। हैबिट 6 है सिनर्जी। और ये मेरली टीम वर्क नहीं है। सिनर्जी का मतलब पूरा पार्ट्स के सुम से ज्यादा होता है। एक अलग एंगल से 1+1 बराबर 3 या 10 या 1। जब दो लोग जेन्युइनली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेके मिलते हैं, विन विन सोचते हैं और एक दूसरे को एम्पैथिकली सुनते हैं तो कुछ ऐसा क्रिएट होता है जो अकेले कोई नहीं कर सकता। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट, शार्पन द सॉ। ये बाकी 6 हैबिट्स को पॉसिबल बनाती है। कवे एक स्टोरी देते हैं, एक आदमी जंगल में ट्री काट रहा है 5 खानते से। एकदम थका हुआ है। कोई उससे कहता है 100 शार्प क्यों नहीं कर लेते? वो कहता है मुझे टाइम नहीं है, मुझे ट्री काटना है। ये हम सब है। हाँ, हम इतने बिजी होते हैं आउटकम्स प्रोड्यूस करने में कि वो कैपेबिलिटी बिल्ड करना भूल जाते हैं जो आउटकम्स प्रोड्यूस करती है। कवे कहते हैं रिन्यूअल 4 डिमेंशंस में होती है। पहला फिजिकल, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, नींद। दूसरा मेंटल, रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग, प्लानिंग। तीसरा सोशल, इमोशनल, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, सेवा, एम्पैथी। टच ऑफ द स्पिरिचुअल, मेडिटेशन, वैल्यूज, क्लैरिटी, नेचर कनेक्शन, प्रेयर। ये 4 चीजें करो कंसिस्टेंटली और आप नोटिस करोगे कि बाकी 6 हैबिट्स ऑटोमेटिकली इजियर हो जाती हैं। एक थाका हुआ, बर्नड आउट इंसान ना प्रोएक्टिव हो सकता है, ना क्लियरली थिंक कर सकता है, ना जेन्युइनली सुन सकता है। तो दोस्तों ये हैं स्टीफन कवे की 7 हैबिट्स। एक बार फिर से क्विकली। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लो। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच स्पेस में आपकी चॉइस है। हैबिट 2, बिगिन विद एंड इन माइंड। पहले क्लियरली डिसाइड करो आप कौन होना चाहते हो और कहां जाना चाहते हो। क्वाड्रेंट हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इंपॉर्टेंट चीजें अर्जेंट की वजह से मिस मत करो। क्वाड्रेंट 2 में इन्वेस्ट करो। हैबिट 4, थिंक विन विन। रिलेशनशिप्स में हमेशा दोनों के फायदे की सोच रखो। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। पहले जेन्युइनली सुनो, सिर्फ रिप्लाई प्रिपेयर मत करो। हैबिट 6, सिनर्जाइज। डिफरेंसेस को थ्रेट नहीं स्ट्रेंथ मानो।
मिलके काम करो, 1+1=3। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। खुद को रिन्यू करते रहो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। वानर, इस वीडियो ने हेल्प की और तो कमेंट में लिखो हैबिट्स। लाइक करो, ब्रेन कैंडी को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसको लगता है वो बिजी है लेकिन एक्चुअली प्रोडक्टिव नहीं है। सो कुछ पढ़ो, कुछ सीखो, अपना इन्वेस्टमेंट करो खुद में, बाय।